बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने 6 क्लास कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Copying someone else's work and presenting it as your own is known as। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी दूसरे के काम को नकल करना और उसे अपने काम के तौर पर पेश करना किस नाम से जाना जाता है या क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिजिटल प्लेजरिज्म। प्यारे दोस्तों, जब हम किसी और का लिखा हुआ मजमून, तस्वीर या कोई और चीज़ बगैर इजाज़त लेकर अपने नाम से पेश करते हैं तो ये डिजिटल प्लेजरिज्म कहलाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया हो तो उसमें आपका जो टीचर होता है वो कहता है कि आपने ये रिसर्च जो है किसी और से कॉपी नहीं करना है, क्योंकि बाद में मैं इसका प्लेजरिज्म करूँगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है डिजिटल प्लेजरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Threatening or targeting a person with the use of digital technology is known as। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी शख्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी की जरिए धमकाना या निशाना बनाना क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, साइबर बुलिंग। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंटरनेट, सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए किसी को धमकाता है, बुरा भला कहता है, तो उसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी, अ साइंस टीचर शोज हिज और हर क्लास अ वीडियो क्लिप फ्रॉम यूट्यूब। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर एक साइंस टीचर ग्रेविटी का तस्वर समझाने के लिए यूट्यूब से एक वीडियो क्लास में दिखाएं तो उसी क्या कहा जाएगा या ये किसकी मिसाल है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फेयर यूज। प्यारे दोस्तों, अगर किसी तालीमी मकसद के लिए किसी वीडियो, तस्वीर या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो उसे फेयर यूज कहा जाता है, जो कानूनी और अखलाकी तौर पर दुरुस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर नोमी को अपनी टीचर का पासवर्ड पता चल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टेल द टीचर सो ही में चेंज इट। प्यारे दोस्तों, सिर्फ टीचर नहीं, किसी भी दूसरे शख्स का पासवर्ड मालूम हो जाए तो उसी शख्स को फौरन इत्तला देनी चाहिए ताकि वो अपना पासवर्ड तब्दील कर सके। इस मालूमात को किसी और के साथ शेयर करना गैर अखलाकी और गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेफ वाइल यूजिंग द इंटरनेट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दर्जा झेल में इंटरनेट पर कौन सी चीज़ गैर महफूज है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरेंजिंग टू मीट अ स्ट्रेंजर। प्यारे दोस्तों, इंटरनेट पर किसी अजनबी से मुलाकात करना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि वो शख्स हकीकत में कैसा है, इसलिए हमेशा मुख्तात रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यू हैव बीन गेटिंग अनएथिकल टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम समवन, व्हाट शुड यू डू? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपको कोई गैर अखलाकी या नापसंदीदा मैसेज कोई भेजे तो आपको क्या करना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डू नथिंग जस्ट इग्नोर इट, यानी कुछ ना करो, बस नज़रअंदाज करो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।